ओम शांति। आगे भयानक समय आने वाला है तो क्या तैयारी करें। देखिए, आज हम इस दुनिया में देख रहे हैं कि कभी ना कभी कोई ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं, परिस्थितियां, प्राकृतिक आपदाएं कुछ ना कुछ ऐसी आती रहती हैं। और उनको जब लोग देखते हैं तब वो फिर यही क्वेश्चन करते हैं कि आखिर आगे और क्या समय आएगा। और मेरे सामने ऐसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो आने वाले समय से सुरक्षित रहना चाहते हैं और अपना बचाव करना चाहते हैं। तो उसके बचाव में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आज वो समझानी देना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ आपको जो भी इस माना समय से रिलेटिव लेकर के या फिर समय को परिवर्तन होते हुए सृष्टि के परिवर्तन के विषय में जो भी वीडियो बनाते हैं, तो इसमें किसी को मेरा डराना या किसी को भयभीत करना नहीं होता है। बस बात इतनी सी होती है कि उन चीज़ों को सिर्फ समझ करके और आप आगे के लिए क्या तैयारी कर लें। बस बात सिर्फ इतनी सी होती है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ों से आगाज़ कराते हैं, आपको समझाते हैं, आपको बताते हैं। क्योंकि जब तक किसी के ऊपर कोई परिस्थिति नहीं आती है तब तक व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वो कहते हैं ना कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तभी उसको पता चलता है कि मुझसे भी ऊंचा, मुझसे भी बड़ा कोई है। और जब तक वो रेगिस्तान में घूमता है, माना ऐसे प्लेन जो ज़मीन होती है, मैदान होता है, उसमें घूमता है तो उसको पता चलता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन जब पहाड़ के किनारे से निकलता है तब उसको पता चलता है कि मुझसे भी बहुत बड़ा कोई है। इसी प्रकार से आज इंसान की हालत हो गई है कि जब इंसान खूब मौज मस्ती में घूमता है, कुछ भी काम करता, जब उसके ऊपर कोई परिस्थिति नहीं आती है तब वो समझता रहे कुछ नहीं होना है, सब फालतू की बकवास है, सब ऐसे ही बोलते रहते हैं, कहीं विनाश होना, कहीं परिवर्तन होना, कहीं कुछ होना। लेकिन जिसके ऊपर ये परिस्थिति बीत जाती है और जिसके सामने कोई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं तो उनकी फिर समझो कि जैसे कि रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। जब कोई घर में एक ही सहारा हो और वो चला जाए, या कोई शारीरिक पीड़ा हो जाए, या कोई आपदा आ जाए, जैसे कहीं भी बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है और उन लोगों से पूछो तो फिर वो लोग यही कहते हैं कि आगे पता नहीं और क्या होगा। तो आगे के लिए और क्या तैयारी करनी चाहिए जो हम आने वाले समय में सुरक्षित रह सकें और हमें किसी भी प्रकार से कोई समस्या जो आए, विघ्न आए, परिस्थिति आए तो उसका हम सामना कर सकें। तो उसके लिए आज आपको बताते हैं कि देखिए आपको क्या कहना है। देखिए, इसको आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि देखिए, एक आइसलैंड की बात है। वहाँ एक किसान रहा करता था। वो किसान बहुत मेहनत किया करता था और उसे एक मजदूरी की मना कोई मजदूर मिल जाए उसकी आवश्यकता थी कि उसके काम में हाथ बटा सके। तो और वहाँ कोई मजदूर मिल नहीं रहा था उसे, क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत खराब रहा करता था वहाँ का, तो वहाँ पर काम करना बहुत ही कठिन था। फिर भी एक मजदूर उनके पास आया काम की तलाश में। अब किसान के पास और तो कोई चारा नहीं था, उन्होंने उस मजदूर को रख लिया। लेकिन उस मजदूर ने अपनी एक बात कही, उसने अपनी एक शर्त रखी कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ। किसान की बात कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन लगा कि ठीक है, हवा चलेगी सो जाएगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है। अब जो वो मजदूर था वो बहुत मेहनती था, सुबह से रात तक बहुत मेहनत किया करता था, ईमानदारी से काम किया करता था। अब एक दिन क्या हुआ कि शाम के टाइम हवा चलने लगी, तूफान आने लगा। तो अब जब हवा चलने लगी तो किसान तो अनुभवी था, उसे पता था कि अब तूफान आने वाला है, तो क्यों ना सब चीज़ों को व्यवस्थित कर लिया जाए। वो मजदूर के कमरे की तरफ भागा, वहाँ गया और भागा और कहा मजदूर से कि हवा चल रही है, चलो सारी व्यवस्थाएं करनी है, सब चीज़ों को सेट करना है। मजदूर ने कहा कि मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि जब हवा चलेगी तब मैं सोता हूँ, अभी मैं सो रहा हूँ। किसान को बहुत गुस्सा आया कि अभी तूफान आने वाला है और ये मौके पर काम नहीं कर रहा है। और वो भागा भागा गया और जाकर के उसने देखा कि जो फसल कटी हुई थी अच्छी तरह से उस मजदूर ने उसको बांध दिया था, उसे ढक के भी रख दिया था, व्यवस्थित कर दिया था। और पशुओं के यहाँ पर जब जाकर के देखा तो वो
तो वहाँ भी वो बहुत अच्छी तरह से सभी को बांध करके उसके दरवाजे को व्यवस्थित करके रखा हुआ था। अब किसान की बातें समझ में आई कि शायद ये इसलिए कहा करता था कि जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ, कि पहले ही ये सारे काम कंप्लीट कर लेता है। तो किसान बहुत खुश हुआ। और देखिए, कई बार ऐसा कुछ विद्यार्थियों के साथ होता है कि सारे साल पढ़ाई तो नहीं पढ़ते हैं वो, और अंत में आकर के बहुत परेशान होते हैं जब एग्ज़ाम का टाइम आ जाता है। और अगर सारे साल में अच्छी मेहनत की जाए तो अंत के टाइम में कोई तनाव नहीं होगा। वैसे ही यदि हम प्रतिदिन कुछ कुछ बचत करते रहें तो ज़रूरत के समय पर हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है और उसको आप अपने जीवन में उतार लें। और तो आप भी कहेंगे कि जब हवा चलेगी तब हम चैन से सोएंगे। ये बहुत सुंदर वाक्य है, अपने जीवन में इसे शामिल करें और आने वाले तूफान के लिए स्वयं को तैयार करें। तो आज आपको यही बात बताने वाले हैं कि देखिए, भविष्य में तो बहुत कुछ होने वाला है। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है यह तो पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी जीवन है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी उतार है, कभी चढ़ाव है। तो इस उतार चढ़ाव की स्थिति को संभालने के लिए ये जो हवा चढ़े कि जो सोने की स्थिति है कि हवा चले तब सोते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये बहुत लोगों के जीवन का लंबा चौड़ा अनुभव होता है। मेरे जीवन का भी कुछ अनुभव है। और मुझे कुछ स्टूडेंटों ने भी बताया है कि जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तब वो बिल्कुल नहीं पढ़ाई पढ़ते हैं, तब वो आराम से चैन की नींद सोते हैं ताकि ब्रेन भी उनका अच्छा रहे, फ्रेश रहे और माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाए। तो पहले से तैयारी कर लेना, ये तो एक सफलता का मार्ग होता है। इस बात को आप समझना। ठंडी पड़ने वाली है और हम उसकी कुछ भी तैयारी ना करें, बरसात आने वाली हो और हम उसकी कुछ तैयारी ना करें, तो देखिए परेशानी तो होगी। गर्मी बहुत तेज आने वाली है, तूफान आने वाला है और हम उसकी कुछ जरा भी चिंता ना करें, तैयारी ना करें, तो वो नष्ट तो करेगा ही। इसलिए हर चीज़ की पहले से तैयारी कर लेना ये बहुत आवश्यक होता है। और ईश्वरीय मार्ग पर चलने वालों के लिए, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए तो परम आवश्यक बात होती है, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत भयानक समय हमारे सामने आने वाला है। ये बात हम किसी को डराने को या भयभीत करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक अवेयरनेस देना चाहते हैं, कि जागृति देना चाहते हैं कि कलयुग अब समाप्ति की ओर चल रहा है और समाप्ति से पहले ये बहुत कुछ कहने वाला है। इसलिए अपनी मानसिक स्थिति को बहुत पावरफुल बना लें, ताकि जो कुछ भी आए उसे हम आराम से फेस करें और हर चीज़ हमें पावर दे, हर चीज़ हमारे सोए हुए विवेक को जगाए, हर चीज़ हमें आगे बढ़ाए, हमें रोक ना दे। तो ये तैयारी सचमुच बहुत ज़रूरी है। और ये नेचर जिसने बना ली है, घर के काम की हो, चाहे और कुछ काम की हो, किसी भी प्रकार की हो, चाहे आने वाले भविष्य की हो। मान लीजिए कि अगर आपके घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, आपको पता है कि कल 10 लोग आने वाले हैं और पता है कि मेहमान आ रहे हैं, अब गृहिणी कुछ भी तैयारी ना करें तो वो तो परेशानी होगी ना। जब दूसरे दिन मेहमान आएंगे, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा। लेकिन अगर कोई गृहिणी ऐसी होती हैं जिन्होंने सब कुछ तैयार करके रखा है, स्वीट्स कुछ मीठा भी बना लिया हो, नमकीन भी बना लिया हो, चाय का सब इंतजाम कर लिया हो, है ना, और कुछ समोसे बना के रखे हो, तो वो एंजॉय करेगी ना, मेहमानों को वेलकम करेगी कि आओ सब कुछ तैयार है। तो पहले से तैयारी करना मनुष्य को रिलैक्स करता है और जीवन में लाइट रहने का, इजी रहने का, खुशहाली से भरपूर रहने का ये उत्तम साधन है। अब क्या होता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अरे कल जब आएगा तब देखेंगे, जब कुछ होगा तब देखा जाएगा, आज को तो एंजॉय करो। जैसे बचपन में भी कई लोग ऐसा मना कुछ पढ़ा करते थे कि आज एक नेचर सी हो गई है व्यक्ति की कि कल देख लेंगे जो होगा, तो आज को तो एंजॉय कर लो। तो इसमें थोड़े से लोग अलबेले और आलसी टाइप के हो गए हैं। तो ऐसे नेचर को देखिए क्या कहना है कि देखिए क्या बात है, एक तो कि कुछ लोगों को काम ही इतने हो गए हैं कि टेंशन इतनी पाल ली है कि वो कल का सोचे तो और टेंशन हो जाती है। इसलिए वो सोचते हैं कि अरे मारो गोली, कल जो होगा तो देखा जाएगा, कल जैसा होगा आज को तो ठीक कर लो। लेकिन देखिए, मनुष्य के पास बहुत शक्तियां हैं, अगर वो अपनी शक्तियों का यूज़ करें तो आज के सारे काम तो क्या कल के आधे काम भी आज पूर्ण कर सकते हैं।
एक प्रॉपर्ली हर चीज़ को मैनेज करने की ज़रूरत है। अपने मन को बहुत व्यवस्थित शांत करने की आवश्यकता है। और ये बात आपको सदा ही कहते रहे कि यदि मन अगर शांत है, मन अच्छे विचारों में है, मन अगर रिलैक्स है, तो बुद्धि की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, हमारी कार्य शक्ति भी डबल हो जाती है। तो बस कला ये सीखें कि मन को शांत रखना है। और ये जो पोस्टपोन करने की नेचर है, इसको समाप्त करें। हमें एक दबाव में नहीं रहें, कभी भी दबाव में नहीं रहना है, नहीं तो आज का काम भी छोड़ा, कल का भी छूटा हुआ था। संडे आते आते बहुत काम हो गया और फिर संडे को भारी हो रहे हैं, छुट्टी का दिन था, सोना भी था, फ्रेंड्स के पास भी जाना था, ये तो काम ही बहुत है। तो आज का काम आज समाप्त करना, सब अपनी इसको नेचर बनाएं। और जो स्टूडेंट हैं वो भी अपने साथ साथ लेसन्स को तैयार करते रहें, तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी और जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। और आने वाला जो समय है उसके लिए भी एकदम तैयार रहें, रेडी रहें कि अपनी मनोस्थिति को अच्छा बनाएं, परमात्मा से शक्तियाँ लें कि आने वाला जो समय होगा उस समय का हम सामना कर सकेंगे। और उस समय में कितनी भी हलचल हो, कितनी भी परिस्थितियाँ आएँ, लेकिन हमारे मन की स्थिति ऊपर नीचे ना हो, तो वो तब होगा जब अभी से हम उसकी तैयारी करके पहले से रखेंगे। तो इसलिए अभी से हमें परमात्मा का ध्यान करना, मेडिटेशन करना, वो शक्तियाँ प्राप्त करना जो आने वाले समय में किसी भी प्रकार की हलचल में हम ना आए। ठीक है। ओम शांति।